अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज मैं देख रहा था राष्ट्रीय सहारा में बहुत सी ख़बरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। दिलचस्पी से आप सुनेंगे इंशाअल्लाह जब मैं पढ़ता हूँ। तो इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्यों आमबूर में नीली खेत मोहल्ले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म को अरेस्ट कर लिया गया। गोवा में गैर कानूनी बार केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडरों को जुमे को समन भेजा। गैर कानूनी बार मामले में बेटी जोइश का नाम आने के बाद मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जयराम रमेश, पवन खेड़ा और ऐना डी सोजा को समन जारी करके कहा कि जोइश के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाने वाले तमाम ट्वीट्स को हज़फ करें। बोलते वक्त ज़बान का इस्तेमाल ठीक तरह से होना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि अधीर रंजन ने सदर जमहूरिया से क्यों माफ़ी मांगी। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने जुम्मे को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से अपने तबसरे के लिए माफ़ी मांग ली, जिसमें उन्होंने सदर जमहूरिया को राष्ट्रपत्नी कहकर मुखातिब किया था। उन्होंने सदर जमहूरिया को ख़त लिख कर कहा कि उन्होंने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए गलती से एक गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। चौधरी ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये ज़बान फिसलने के सबब हुआ। मैं माफ़ी मांगता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसे कबूल करें। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने इसी मामले को लेकर हफ्ते को सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त मांगा है। अधीर रंजन चौधरी के ज़रिए सदर जमहूरिया को राष्ट्रपत्नी कहकर मुखातिब किए जाने को लेकर जुमेरात को बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया था। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर सख्त हमले किए और ईवान के दोनों ईवानों की कार्रवाई भी मुतअस्सर हुई। ये गलत है। सदर जमहूरिया की किसी तरह से भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस तरह नहीं किया जा सकता है। उनकी आदर होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी के दरमियान लोकसभा में होने वाली नोक झोंक के मामले को लेकर अहम अपोजिशन पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने जुमे को पार्लियामेंट अहाते में धरना दिया और कहा कि बरसर इख्तियार पार्टी के अरकान की जानिब से सोनिया गांधी के साथ गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव किए जाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की रुकन जया बच्चन ने पार्लियामेंट में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के दरमियान झगड़े पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इंतहाई शर्म की बात है, मैंने इस तरह का रवैया कभी नहीं देखा जो अब हो रहा है। 16 साल हो गए लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। सीनियर रहनुमा खड़े होकर नारा लगा रहे हैं। वज़रा ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने तमाम रिवायात तोड़ दी। जया बच्चन ने कहा कि सोनिया गांधी बहुत सीनियर लीडर हैं और दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा इसे भी देखना चाहिए, उन्हें हिंदी डिक्शनरी भी देखना चाहिए कि पति किसके लिए होता है। वो सोनिया गांधी सीनियर खातून हैं और सब जानते हैं कि वो बीमार हैं। उनको परेशान करना क्यों गलत है।
اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ ہمسائے کا حق یہی نہیں ہے کہ تم اسے ستائے نہ، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ حق ہمسائیگی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ کافر ہمسائے کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسائے کا 2 گنا، اور رشتہ داروں میں اگر کوئی ہمسایہ ہے تو اس کا 3 گنا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔